सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में अपन एप्पल इवेंट की बात करेंगे जो अभी 16 सीरीज़ लॉन्च हुई थी, एयरपॉड्स लॉन्च हुआ है एंड वॉच नए वाले वो भी लॉन्च हुए हैं। तो सारी चीज़ें देखेंगे अपन। एंड एप्पल इवेंट्स आर नॉट अबाउट लाइक प्रोडक्ट लॉन्चेस। सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होते, प्रोडक्ट लॉन्च भी होते हैं। उसके साथ वो सिनेमैटिक्स दिखाते हैं, शो ऑफ भी करते हैं, उनके फ़ोन से रिकॉर्ड की हुई वीडियोज़ दिखाते हैं। मतलब जो सारा जो इवेंट रहता है वो उनके फ़ोन से रिकॉर्ड होता है। वो अलग बात है कि लाइट्स करोड़ों की यूज़ कर लेते हैं, इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, वो नहीं दिखाएंगे। वो बिहाइंड द सीन्स में दिख जाएगा आपको। बाकी वो एज ए स्टोरी बता दे, नॉट जस्ट कि प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस बता दिए ये काम करता है एंड जस्ट एंड ऐसा नहीं। वो स्टार्टिंग से स्टोरी बताते हैं एंड लोगों के लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया है एंड क्या। सो लेट्स बिगिन। अपन भी देखते हैं कि क्या क्या नए नए लॉन्चेस है। उनके ट्रांजिशंस वन ऑफ द बेस्ट रहते हैं, लाइक सिनेमैटिक्स एंड ट्रांजिशंस उनके बेस्ट। अलग अलग लोकेशंस पे शूट करते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं एंड क्या। सो अपन स्टार्ट करेंगे वॉचेस से, जिसमें दो वॉच है। एक सीरीज़ 10 लॉन्च हुई है और अल्ट्रा 2 में थोड़े से चेंजेस किए गए। पहले सीरीज़ 10 की बात करते हैं तो उसका डिस्प्ले साइज़ बढ़ा दिया गया है, बेजल्स वगैरह कम कर दिया, मोर कर्व कर दिया उसका सारी चीज़ें एंड टाइटेनियम से बनाया भी बॉडी। शाइनी फिनिश है ब्लैक वाली, बहुत तगड़ा दिखता है। ये तो सारे स्पेसिफिकेशंस हो गए बट बहुत तगड़ी दिखती है वॉच। सेम साइज़ है लेकिन उसकी जो डिस्प्ले साइज़ है वो बड़ा है एंड व्यू एंगल भी वाइड कर दिया ताकि अपन कोई भी एंगल से देखे तो अच्छे से दिखे। ब्राइटनेस बढ़ा दी उसके लिए, तो इट इज़ गुड। ऑल्सो जो अभी WWDC में जो भी इन्होंने लॉन्च किए थे वॉच OS के फीचर्स वो आएंगे अभी इसमें। जैसे नोटिफिकेशंस एनहांस कर रहा है, लैंग्वेज ट्रांसलेट कर पाएंगे। जैसे अपन बोल रहे हैं तो ट्रांसलेट होगा ऑन द वॉच, तो वो एक अच्छा फीचर है अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं अपन तो। एंड ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स है, आप देख सकते हो, लिस्ट ऑफ फीचर्स है। बाकी ये 47,000 से स्टार्ट होती है, तो क्या बहुत महंगी है। अभी वॉच अल्ट्रा 2 की बात करें तो इसके बैंड्स पहले तो टाइटेनियम के बना दिए, बहुत तगड़े दिखते हैं एंड ये इसलिए बनाए ताकि कोरोजन ना हो। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो इनको यूज़ करते हैं वो एक तो डाइवर्स वगैरह रहते हैं जो पानी में जाते हैं, सी वगैरह में जाते हैं, तो उनको ख़राब नहीं होना चाहिए जल्दी। उसके लिए वाटर लेवल का भी जो ये है ना कि डेप्थ सेंसर लगाया गया है, ऑल्सो वाटर टेम्परेचर सेंसर लगाया है और डेप्थ सेंसर 6 मीटर तक मतलब कैलकुलेट करता है कि आप कितना डीप हो। बाकी इसका प्राइस तो सेम रहेगा, 90,000 से स्टार्ट होती है ये। तो अभी एयरपॉड्स की बात करते हैं। सारे एयरपॉड्स में थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया गया है बट इसमें सबसे ज़्यादा ये 3rd जेन था और ये 3 साल से अपग्रेड नहीं हुआ था, तो इसमें सबसे मेजर चेंजेस हुआ है। इसका 4th जेन आ गया है जिसमें 2 अलग अलग मॉडल्स है। तो पहला मॉडल बेसिक है, उसमें USB-C से चार्जिंग मिलती है सिर्फ, ना मैक्सिफ चार्जिंग है ना कुछ। बाकी 30 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलती है और इसका डिज़ाइन इंप्रूव किया गया है ताकि कानों में अच्छे से फिट हो। और इसमें एक नई H2 चिप डाली गई है। प्राइस देखने से पहले मॉडल 2 भी देख लेते हैं। तो मॉडल 2 में क्या क्या नए नए चेंजेस है, जैसे ANC मोड डाला गया है, उसके साथ ट्रांसपेरेंसी, एडाप्टिव एंड कन्वर्सेशन मोड डाला गया है ताकि अपन किसी से बात करते रहे तो अपन जो भी सुन रहे हैं वो कम हो जाएगी आवाज़ उसकी। बाकी इसका केस अब फाइबर से बनता है, प्लास्टिक से नहीं बनता। और जो सेकेंड मॉडल है उसमें मैक्सेफ चार्जिंग आती है और स्पीकर्स आते हैं जो एयरपॉड्स प्रो में थे 2 साल पहले आए थे, जिससे अपने एयरपॉड्स खो गए तो अपन फाइंड माई से ढूंढ पाएंगे, विच इज़ गुड। और 30 आवर्स की बैटरी लाइफ है विदाउट ANC और 20 आवर्स की विथ ANC, तो वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि इसकी प्राइसिंग बहुत कम की गई है। लाइक ये वाले जो मैंने 3rd जेन लिया था ये 21,000 के थे विथ मैक्सेफ चार्जर, वायरलेस चार्जर। और अभी वाले $129 के आते हैं जो 12,900 के है बेसिक वाले। और जो दूसरा वर्जन है वो $179, 17,900 का इंडिया में। तो या कम तो की गई है प्राइस, इसके मुकाबले तो 4,000 कम की गई है। अभी एयरपॉड्स प्रो 2 की बात करते हैं तो नया प्रोडक्ट नहीं लाया है, सिर्फ उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया है। जैसे ये अपना हियरिंग एड के लिए काम करेगा, तो आप ऑन डिवाइस आपका फ़ोन में टेस्ट ले पाओगे कि आपको हियरिंग एड है या नहीं, मतलब प्रॉब्लम है या नहीं। और यही डिवाइस आपका एज ए हियरिंग एड काम करेगा, आपको नया डिवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी डिवाइस को आप यूज़ कर पाओगे। और ये अक्रॉस फ़ोन फिर आपको वही फीचर्स देगा, जैसे आप म्यूज़िक भी सुन रहे हो तो उस हिसाब से आपके लिए कस्टमाइज़ करेगा, आप कौन सा शो देख रहे हो उस हिसाब से कस्टमाइज़ करेगा, विच इज़ अ गुड फीचर आई वुड से। बाकी इसकी भी प्राइस कम की गई है, पहले 27,000 का आता था, अब 26,000 का आता है, 1,000 कम है बट की तो गई है। अब एयरपॉड्स मैक्स की बात करें तो इसमें नए कलर्स लाया और इसका Type-C चार्जिंग कर दिया, दैट्स इट। 2 ही फीचर है, दैट्स इट। तब आते हैं मेन प्रोडक्ट पर जो है आईफोन्स 16, 16 प्लस, 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स। तो 16 और 16 प्लस की बात कर लेते हैं। अभी जो है A18 चिप डाली गई है इसमें, जिसमें 16 कोर न्यूरल प्रोसेसर, न्यूरल इंजन आता है। इसका क्या मतलब है
तो न्यूरल इंजन एआई टास्क के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अभी एआई डाला गया है सारे फ़ोन्स में, एआई इनेबल्ड है सारे ही फ़ोन्स, लाइक पूरी 16 सीरीज़, तो उसके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है। और ये A16 से डायरेक्ट A18 पे जंप किया पिछले साल से इस साल पे। तो डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला आता है बैक पैनल, जिसमें इन्फ्यूज कलर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, उसके साथ नए नए कलर्स भी आए। बाकी फ्रंट में न्यू सिरेमिक शील्ड डाली गई है, जो सिरेमिक ग्लास रहता है, नया वाला डाला गया इसमें भी और प्रोज में भी। ऑल्सो इसकी ब्राइटनेस 2000 नीट्स तक जाती है एंड 1 नीट तक भी जाती है डार्क इसमें, जिसमें कम यूजेज है स्टैंड बाय मोड पे। तो ये अच्छा फीचर है ताकि बैटरी यूजेज कम हो। एंड इसके साइजेस भी बढ़ गए, 6.1 सादा वाला और 6.7 प्लस वाला। बाकी इसमें एक्शन बटन भी डाली गई है, वो लेफ्ट साइड वाली म्यूट टूगल वाली स्विच करके उसको एक्शन बटन में स्विच कर दिया। पिछले साल जो प्रोज में आई थी वो इस साल अब नॉर्मल में भी आ गई है। बाकी अब बात करते हैं, और एक बटन डाली गई है, और कितना कॉम्प्लिकेट करेंगे तो पता नहीं, कैप्चर बटन डाली गई है कैमरा के लिए, सेपरेट एक कैप्चर बटन राइट साइड में। हाँ, और इसका कैमरा भी ऐसे स्ट्रेट इसमें आ गया है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी है। तो वो स्पेशल वीडियो के लिए आ गया, स्पेशियल वीडियो के लिए, जो अपन विजन प्रो में भी एंजॉय कर पाएंगे और फोटोज़ भी निकाल सकते हैं, स्पेशियल वीडियोस जो बाद में अच्छे से 3D फोटोज़ देख पाएंगे। तो वापस आते कैप्चर बटन पर। ये रियल बटन नहीं रहेगी, बट जो अगर आपने एयरपॉड्स वगैरह यूज़ किया होगा या फिर मैकबुक भी यूज़ किया होगा, तो उसके जो ट्रैक पैड में रहता है वो वाइब्रेशंस देता है, तो एक सेंस आता है कि एक बटन जैसा अपन यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही वो बटन है, टच सेंसिटिव बटन, कैपेसिटिव बटन। तो ये एक तो इसका धीरे से प्रेस करेंगे तो फोकस करेगा, जैसे रियल कैमराज में रहता है। जब से प्रेस करेंगे तो कैप्चर करेगा, उसको स्लाइड करेंगे तो फोकस जूम इन जूम आउट होगा, जो एक अच्छा फीचर है, क्योंकि लाइक थिंक अबाउट इट, एक ही हाथ से सारी चीज़ें अपन कर पा रहे हैं। बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वीडियो रिकॉर्ड होगा, और 2 बार दबाएंगे तो अलग अलग मोड्स पे स्विच कर पाएंगे अपन, जो एक बहुत अच्छा फीचर है। अब इसका यूजेज कितना ज़्यादा है वो अपन देखेंगे जब लॉन्च होगा और लोग यूज़ करेंगे तो दिख जाएगा। बाकी इसका एआई वगैरह में भी यूज़ है, आप ऑन द गो चीज़ों को सर्च कर सकते हो, जैसे कुछ चीज़ दिखी और आपको उसको डायरेक्टली सर्च करना है तो वो बटन को दबाओ, कैप्चर करो और डायरेक्टली आपको गूगल पे सर्च करके देगा गूगल लेंस से। तो ये एक अच्छा फीचर है। अब एआई पर जाने से पहले कैमरे की बात कर रहे थे। कैमरे में भी बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे 48 मेगापिक्सल का मेन वाला कैमरा है, फ्यूजन कैमरा, उसके साथ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी डाला गया है, जिसमें 5 टेलीफोटो लेंस डाले गए। जैसे आपके पास 4 सेपरेट कैमराज हो उस प्रकार से ये काम करेगा, विच इज़ गुड। और नए नए फोटोग्राफिक स्टाइल्स भी डाले गए। तो अब बात करते हैं एआई की। अगर आपने WWDC देखा होगा तो आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स पता होंगे, बट एक गो थ्रू कर लेते पट से। तो पहले आता है टेक्स्ट और इमेज। आप टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो आपने जो लिखा है वो सिरी की मदद से, एंड इमेजेस जनरेट कर सकते हो आप खुद के इमोजीज वगैरह, और उसके साथ पर्सनलाइज इमोजीज भी जनरेट कर सकते हो। फोटो डाल के पर्सनलाइज इमोजीज जनरेट होंगे, जो लाइक फन के लिए अच्छा है, बट यूजेज वाइज आई डोंट नो कितना ज़्यादा यूजफुल है। और ये 2 फीचर्स मेरे को अच्छे लगे। पहला है कि आप फोटो और वीडियो को डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से ही सर्च कर सकते हो, कि आपको डिस्क्रिप्शन याद है थोड़ा थोड़ा फोटो और वीडियो का, तो आप उससे ही सर्च कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा काम करता है, एटलीस्ट ट्यूटोरियल्स में तो भी। और उसके साथ मेल्स वाला भी अच्छा है, आपको सब्जेक्ट लाइन नहीं दिखेगी अभी, एक समरी दिखेगी 2 लाइन में, ताकि आपको पता चल जाए कि अंदर क्या है मेल में, जो एक अच्छा फीचर है। 10 बार मेल्स खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट में कुछ भी लिख सकते हैं ना। सो या ऑल्सो आप वो जो फोटोज़ और वीडियोज़ वाले इसमें है, आप मूवी बना सकते हो एक डिस्क्रिप्शन देके, तो वो अलग अलग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को स्टिच करेगा एक मूवी के फॉर्म में, और उसमें म्यूज़िक वगैरह भी डालेगा। तो एक अच्छा फीचर है ये, एज अ मेमोरी आप बना सकते हो एक ट्रिप की वगैरह। और उसके साथ प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस भी आया है, लॉक स्क्रीन में आपको प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस ऊपर आएंगे, ये भी अच्छा फीचर है। बाकी सिरी भी इम्प्रूव हुई है, ऑन स्क्रीन अवेयरनेस भी है, ताकि स्क्रीन पे जो भी चल रहा है आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ पाओ, और पर्सनलाइज रहेगी। आपका ही डेटा है तो आपको पर्सनलाइज आंसर्स मिलेंगे। बाकी पर्सनलाइजेशन के चक्कर में प्राइवेसी के लिए भी उन्होंने सेट किया है, अपने डाटा सेंटर्स लगाए एप्पल ने अपने ही चिप्स से, ताकि डाटा इधर उधर ना हो, और आपका डेटा ऑन डिवाइस ही रहेगा, और अगर क्लाउड में भी भेजे तो वो प्राइवेट ही रहेगा, ऐसा एप्पल बोलता है। सो या देखेंगे कितना प्राइवेट है। एप्पल ने ये भी क्लेम किया है कि लोग आके इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि चेक करते रहे कि ये सही में प्राइवेट है या फिर नहीं है। इसके साथ iOS 18 भी आएगा, जिसमें अलग अलग फीचर्स है, जैसे कस्टमाइजेशन, होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन, अलग अलग आइकॉन्स को भी मूव कर पाएंगे अपन, विच इज़ अ गुड फीचर जो एंड्रॉयड्स में था ही नहीं भाई। एंड RCS सपोर्ट भी डाला गया इसमें,
EU के कारण, एंड ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स हैं। आप iOS 18 की अलग वीडियो देख लेना, क्योंकि इसमें iOS 18 डालेंगे तो वो और लंबी हो जाएगी वीडियो। तो 16 और 16 प्लस के प्राइस चेंज नहीं हुई है, 79,000 मतलब 80,000 और 90,000 ही है। बट 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स की प्राइसिंग चेंज हुई है, वो बाद में देखेंगे। पहले इनके एड ऑन फीचर्स देख लेते हैं कि इसमें क्या नया आया प्रोज में। तो प्रो में उतना ज़्यादा नया कुछ नहीं आया, मेरे को उतना ज़्यादा ऐसा मच अपग्रेड नहीं लगा। अगर आपके पास 14 और 15 भी है ना, 15 प्रो 14 प्रो, तो 16 प्रो लेने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी अगर 13 प्रो है 12 प्रो है तो इट मेक्स सेंस। और एप्पल इंटेलिजेंस ज़्यादा लोग यूज़ भी नहीं करेंगे, वो एक गिमी की चीज़ है अभी के लिए। यह एक गिमी की चीज़ है, वो फ़न के लिए यूज़ कर सकते हैं, थोड़े दिन यूज़ करेंगे बोर हो जाएंगे, नहीं है ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक यूज़ नहीं है। AI का, एप्पल इंटेलिजेंस का कोई यूज़ नहीं है। सो देखते हैं सामने कुछ अच्छे यूजेज आते हैं, लोग रेगुलर यूज़ करने लग जाएंगे, तब ज़्यादा काम आएगा। बट या वापस प्रोस पर आते हैं, जिसमें A18 प्रो चिप डाली गई है, 3 नैनोमीटर जेन 2 टेक्नोलॉजी पे है। वो A18 भी उसी टेक्नोलॉजी पे बनी थी। बाकी इसमें 16 कोर न्यूरल इंजन डाला गया है, सेम एज A18। ये भी एप्पल इंटेलिजेंस के लिए है, न्यूरल प्रोसेसर उसके लिए काम आते हैं। और इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई है, जिससे इसकी बैटरी लाइफ भी बढ़ गई है। उनकी भी बढ़ गई थी, 16 और 16 प्लस में भी बैटरी लाइफ इंप्रूव हुई है, और इनमें भी बैटरी लाइफ इंप्रूव हुई है। तो क्या, अब डिज़ाइन की बात कर लेते हैं तो 4 कलर्स है, ब्लैक, सिल्वर और नेचुरल टाइटेनियम तो पहले से ही है, बट अभी डेजर्ट टाइटेनियम भी डाला गया है, जो हल्का सा रोज गोल्ड टाइप दिखता है। बाकी देखेंगे लाइव में कैसा दिखता है। उसके साथ सिरामिक शील्ड भी डाली गई है फ्रंट ग्लास में, और कैप्चर बटन भी है, 16 और 16 प्लस में जैसा था, सारे वही फंक्शनलिटीज़। और उसके साथ साइज़ भी बढ़ गया है, 6.3 और 6.9 इंचेस का हो गया। तो अब कैमरे की बात कर लेते। इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन फ्यूजन कैमरा है, उसके साथ 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा डाला गया है नया वाला, और 5x टेलीफोटो लेंसेज डाले गए हैं। उसके साथ आप 4K 120 FPS वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पाओगे, स्लोमो रिकॉर्ड कर पाओगे। लाइक बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है ये। पिछले साल से प्रोरेस भी आ गया है, तो वीडियोज़ और अच्छे होंगे। और आप अभी अपने डिवाइस से डायरेक्टली शूट करके SD में सेव कर सकते हो, SD का नहीं SSDs में सेव कर सकते हो, जो एक अच्छा फीचर है। आपको ज़्यादा बड़े स्टोरेज लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसी के कारण इन्होंने इस साल भी स्टोरेज नहीं बढ़ाया। 128 से स्टार्ट होता है, 128 GB से प्रो वाला, और प्रो मैक्स 256 GB से। बाकी इसमें भी सारे AI के फीचर्स वही है, सेम है 16 iOS 18 में भी सेम फीचर्स है। और इनकी प्राइस अब देख लेते हैं। इनकी प्राइस घट गई है, पहले 135 130 से स्टार्ट होता था प्रो, अब 120 पे आ गया। और सिमिलरली प्रो मैक्स भी 144 पे आ गया, 145 पे, 160 से स्टार्ट होता था ये। सो या एप्पल ने पहली बार प्राइस कम किया है। एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आप बताओ आपको कौन सा डिवाइस अच्छा लगा। इस बार मेजर चेंज तो मेरे को एयरपॉड्स 4 Gen में लगे, बाकी अब एप्पल में उतना नहीं था, मतलब आईफोन में उतना नहीं था चेंजेस। आप बताओ आपको कौन से चेंजेस अच्छे लगे, कैमरा मॉड्यूल अच्छा लगा या फिर ऑल ऑफ द स्टफ। सारी चीज़ों में से मेरा फेवरेट ये था। एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चले जाओ। एंड और कौन कौन से वीडियोस चाहिए इन कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।